नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक। और आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता दीपक पिंटू जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक पिंटू जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो विपक्ष की मजबूत आवाज़ बनकर लगातार इंदौर की 3 नंबर विधानसभा में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो युवाओं की एक दमदार आवाज़ बने हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में युवाओं की क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस सौभाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आधुनिक विचार भी इसी पार्टी के हैं। चूँकि हम सबको राहुल गांधी जी लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और समय समय पे हमारी पार्टी में अच्छे अच्छे युवा नेताओं की आवागमन बना रहता है, जिससे हम सब लोगों को एक आदर्श के रूप में नेता देखने को मिलते हैं। उन नेताओं को हम अपना आदर्श मानकर राजनीति में आते हैं। और कांग्रेस पार्टी हम युवाओं को हमेशा बड़ी जिम्मेदारी भी देती आई है और हमारा सदुपयोग भी पार्टी वर्षों से कर रही है। देखा होगा आपने कि जितने बड़े नेता आज के समय कांग्रेस पार्टी के हैं, ये सब युवावस्था में ही कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने ज्वाइन करा था। तो हम सबको भी कांग्रेस में भरपूर मौके मिलते हैं और विपक्ष के समय कांग्रेस में रहने का अलग ही आनंद है। दीपक जी, लेकिन अगर कांग्रेस युवाओं का इतना ही ख्याल रखती है तो आखिर क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, सचिन पायलट जो है कांग्रेस से खफा हो जाते हैं? देखिए, एक युवा से कोई युवा पूरे समाज की परिभाषा नहीं बदलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो विचार था, उनका व्यक्तिगत विचार था, उनको जो महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक थी वो कांग्रेस में पूरी नहीं हो पा रही थी, तो एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार को धता बताकर वो बीजेपी में चले गए। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका हश्र क्या होता है। वक्त बताएगा कि वो कांग्रेस से छोड़कर जाना उनके लिए कितना आत्मघातक साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखें दीपक जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी 15 सालों के बाद, लेकिन 15 महीने के अंदर सत्ता हाथ से चली जाती है। आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन कमज़ोर है? देखिए, कांग्रेस सबसे पहले तो कभी सत्ता की भूखी रही नहीं। अगर सत्ता की भूखी होती और विरोधियों को निपटाना जानती तो नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी कभी पैदा नहीं हो पाती। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को माना है और ये जानती है कि विपक्ष एक मजबूत हमेशा होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी 15 साल में जनता ने तो हमको 5 साल के लिए चुना था। अब जनता की चुनी गई सरकार को कुछ व्यक्ति विशेष अगर गिरा दे तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं, अभी तो जनता के मैंडेट का अपमान है, जनता के वोट का अपमान है। तो ये सरकार आना जाना चला रहता है। सरकार किस तरह से गिराई जाती है, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार की जनता की आवाज़ को, जनता के मत की हत्या की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय है जो जनता खुद देख रही है और आने वाले उपचुनाव में इसकी स्थिति मालूम ही पड़ जाएगी। बड़ी बात है। लेकिन वापस से हम युवाओं की बात करते हैं पिंटू जी, तो अगर देखें देश में युवा जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है, लगातार बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा युवा भुगत रहा है। लेकिन इतने बर्बर हालात होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस देश में युवाओं के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रही है? अभी कांग्रेस पिछले 3 महीने से लगातार रोजगार दो आंदोलन चला रही है, विभिन्न कॉलेजेस कार्यक्रम में जारी है। और इसका पीछे उद्देश्य ये है कि उन युवाओं को मंच प्रदान किया जाए जो सरकार से ठगा गए हैं। उन किसान युवाओं को मौका दिया जाए जिनको मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा जो मिलना था आज तक मध्य प्रदेश के खाते में नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जिस संख्या में पढ़ाई करके बाहर निकल रहा है, उस संख्या से 10% कम भी स्थिति नहीं है कि उन लोगों को रोज़गार मिले। देश कुछ चुनिंदा उद्योगपति और परिवारों के हाथ में जा रहा है, वही इस देश की लगाम और कमान संभालने में लगे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार उन औद्योगिक घराने के नौकर बनकर, एजेंट के बनकर काम कर रही है, जिसकी देश के युवा को न नौकरी करने का मौका मिल रहा है, न खुद के विवेक से कोई व्यवसाय करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो राहुल गांधी जी सड़क पर उतरकर अपनी ताकत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया ही उनको दिखाना नहीं चाह रही है तो हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहती है कि उनको हम प्रचार प्रसार जनता तक करें। एक बात और है कि अब कोई अखबार या चैनल दिखाना चाहे भी नहीं चाहे, सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि जनता इसकी नज़र से कुछ नहीं छुपता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सोशल मीडिया का ज़माना है और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पर ही लड़े जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चाहे हम आपके ऊपर जो है मुरैना की एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हम अगर 28 सीटों की बात करें दीपक जी, तो कांग्रेस कहाँ नज़र आती है आपको? कितना मुकाबले में है कांग्रेस? देखिए, जो 28 सीट पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, अगर और एक आध और कोई शायद सीट होगी जहाँ को छोड़कर बाकी सब जगह पूर्व में कांग्रेस के एमएलए थे।
मतलब जनता की मूल मानसिकता थी पिछली बार कांग्रेस को वोट देना। जनता ने हमको पूरे 5 साल के लिए चुना, हम अच्छा करते या बुरा करते, 5 साल बाद हमको जनता उसका रिटर्न देती। 20 मझदार में जब परफॉर्म करने का समय नहीं मिल पाया, वो जितना भी समय हमको मिला उस समय कमलनाथ जी की सरकार ने लाजवाब काम किया। ये 15 साल की शिवराज सिंह चौहान के झूठ और कमलनाथ जी के ओरिजिनल ज़मीन पे किए गए काम जनता भेद जानती है। और जनता ने ये माना है कि सरकार चुनने का अधिकार, अपना क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के हाथ में है। आज अमित शाह के हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में मुरैना का या सावेर का विधायक चुनना नहीं है, वो जनता के हाथ में है। तो जनता ये विशेषाधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, कभी नहीं चाहेगी कि वो जिसको वोट दे कल को वो आदमी कोई भी पार्टी में चला जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, जनता के अधिकार का अपमान है। और जनता वो अधिकार अच्छे से जानती है कि हमको किसको एमएलए बनाना है, किसकी सरकार बनाना है। चूँकि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मुरैना के जौरा विधानसभा की जिम्मेदारी है, सिर्फ मात्र एक विधानसभा है, वहाँ में पूर्व जो कांग्रेस के एमएलए थे उनका समय पे उनका देहांत हो गया और वो सीट रिक्त हो गई। साथ ही साथ बाकी सीटों पे भी धोखा मिला, तो उपचुनाव में बाकी सीटें भी आ रही है। तो जौरा विधानसभा से पंकज उपाध्याय एक युवा पढ़ा लिखा अच्छा चेहरा पार्टी ने दिया है और कल पंकज उपाध्याय के कार्यालय के उद्घाटन भी है और लाजवाब समर्थन जनता का उसको मिल रहा है। पूर्व में भी वो सीट कांग्रेस को मिली थी, तो मुझे विश्वास है कि सीट कांग्रेस को मिलेगी। बाकी सीटों पे हम जो पता करते हैं, लोगों से रिपोर्ट लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे कह रहा है कि वो सीट हार रहे हैं। तो हमारी पार्टी तो तकरीबन सब सीट जीतने की स्थिति में है। 1, 2, 4 सीट कम ज़्यादा भी होती तो हमारी पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ज़रूर है कि बहुमत हम लाएंगे और सरकार वापस मध्य प्रदेश में आने वाले समय के लिए पूरे 2.5 साल हमारी सरकार चलेगी। बिल्कुल। अगर दीपक जी अगर बात करें उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है, युवाओं की बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है नगरीय निकाय चुनाव में। लेकिन कहा जाता है कि नेता पुत्रों के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है ऐसे ज़मीनी युवा नेता हैं वो उन्हें अपना हक नहीं मिलता या फिर वो टिकट से वंचित रह जाता है, लिहाजा वो उपेक्षित महसूस करता है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की युवाओं को लेकर क्या ऐसी योजना रहेगी जिससे कि वो युवाओं को आकर्षित कर सकें? देखिए, जो नगर निकाय चुनाव है वो तो बना ही सिर्फ युवाओं के लिए है। इसमें तो मैं खुद चाहता हूँ कि पार्टी मैंडेट प्लस कर दे कि 40-45 के ऊपर लोगों को टिकट भी नहीं दिया जाए। उनके लिए विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत सैकड़ों ऐसे चुनाव है जिस पे वो लड़ सकते हैं। पार्षद चुनाव या सरपंच का चुनाव तो होता ही युवा के लिए है और अगर युवा को इस छोटे चुनाव में मौका नहीं मिलेगा तो बड़ा नेता वो कैसे बनेगा। जहाँ तक बात है नेता पुत्रों की, नेता पुत्रों को एक प्लेटफॉर्म शुरू से ऐसा मिलता है जिससे वो टिकट की दौड़ में आगे होते हैं। लेकिन सेल्फ मेड आदमी है जो खुद में जिसमें दम रहता है, वो प्रतिभा अगर जहाँ होती है उसको कोई भी नेता पुत्र का, वो नेता का पुत्र का पिता भी उसको रोक नहीं सकता है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी में देश में जो तकरीबन जितने लोग लीड कर रहे हैं वो अपनी काबिलियत से लीड कर रहे हैं। हाँ, सौभाग्य रहेगा अगर वो नेता पुत्र भी और काबिल भी है, और अगर नेता पुत्र और काबिल है तो क्या बुराई है। दीपक जी 3 नंबर से लगातार आप कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है अगले बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो हमें दीपक जोशी जो है एक नया चेहरा कांग्रेस के रूप में देखने को मिलेगा? स्वाभाविक बात है, इस सीट से वर्षों का जुड़ाव रहा है, मेरे परिवार की सेवा भी रही है और इस विधानसभा में मैं कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से काम कर रहा हूँ। वो कार्यकर्ता से ज़्यादा एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। अब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में कोई ऐसा मौका नहीं लगता कि मुझे मौका नहीं दिया जाएगा और मैं तो पार्टी का वैसे भी काम कर रहा हूँ। हमारा लक्ष्य रहेगा कि आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 हम कांग्रेस के खाते में डालें और मुझे तो इस बारे में मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका देगी और उसी विश्वास के साथ इस विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ। मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ कि हम 100% विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से आकाश विजयवर्गीय क्या उसके पिताजी भी लड़े तो उनको हम हार का मुँह दिखाएं। बड़ी चुनौती है आपके तरफ से ये। एक आखिरी सवाल है मेरा दीपक जी कि 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आखिर क्यों जनता जो है कांग्रेस को वोट दे, क्या वजह है जिसकी वजह से वो वापस से कमलनाथ को चुने? देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा की नहीं, ये लड़ाई सच और झूठ की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके वोटों से चुनकर आए, अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार आपके मत से बने तो आप कांग्रेस को जिताइए। नहीं तो अगर ये परिपाटी चालू हो गई तो आप जिस किसी को भी वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी चंद पैसों में उस जनप्रतिनिधि को खरीद सकती है, क्योंकि उसकी विचारधारा है। जनता अगर अपने हाथ में अधिकार रखना चाहती है, जनता चाहती है कि क्षेत्र का नेता उसके घर जाए, उसके हाथ जोड़कर उसके काम पूछे, तो ये लोकतंत्र को जीवित रखना जनता के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर
उपचुनाव का नौबत लाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ये बता दे कि सत्ता की चाबी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में नहीं, अपितु उस वोटर के हाथ में है जो इस क्षेत्र का विधानसभा का मतदाता है। बिल्कुल, ये थे दीपक पिंटू जोशी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और इन चुनावों का फैसला जनता के हाथ में है। जनता को तय करना है कि वो कमल खिलाती है या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत करती है। फिलहाल जनसेवक के इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जनसेवक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।